नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है गुरु ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति का अर्थ ही ये है कि ये बहुत ही अधिक तेजी से फैलता है, विस्तार है ये। और शास्त्रों की बात करें, शास्त्रों में लिखा है कि भाव हानि करे जीवा, कि जिस भाव में गुरु होता है उसकी हानि करता है और जिस भाव पर इसकी दृष्टि होती है उस भाव का ये बहुत अधिक लाभ करता है। इसकी दृष्टि को अमृतमयी दृष्टि माना गया है। और आज की जो हमारी चर्चा है वो हम कहेंगे कि जिसको हम कुंडली में दुख भाव कहते हैं। कौन कौन से भावों को भाई दुख भाव कहते हैं? एक चकोर बन जाती है, तीसरा भाव, छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव। इन भावों को कुंडली में दुख भाव कहा जाता है, लेकिन गुरु के लिए ये सुख भाव है। भाव हानि करे जीवा, इन भावों की हानि करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो दृष्टि है उसका कमाल देखिए। जैसे तीसरे घर में गुरु है तो जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी तो तीसरे घर के गुण साथ में जाएंगे। बंदा जिसके घर रह रहा है, किसी पॉलिटिशियन के घर में रह रहा है तो पॉलिटिशियन के गुण उसमें आ जाएंगे। किसी डॉक्टर के घर रह रहा है, डॉक्टर के गुण उसमें थोड़े आ जाएंगे। किसी गरीब बंदे के घर रह रहा है तो उसको ऐसे गुण आ जाएंगे कि जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं हैं उसको कम कैसे किया जाए। तो तीसरे भाव में जब गुरु विराजमान हो तो ठीक है, तीसरे भाव का नुकसान करेगा, नो डाउट। तीसरे भाव का नुकसान करेगा तो जातक जिसकी सहायता करेगा वो जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जातक के भाई बहन से जातक कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे तो बहुत अच्छा है। गुप्त शत्रु प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन ये भाव है पराक्रम का, ये भाव है जिम्मेदारी का, ये भाव है परिश्रम का। और जब तीसरे भाव में आपका गुरु विराजमान हो जाए तो इन प्रॉपर्टीज को कहां लेकर जाएगा? सप्तम भाव में, नवम भाव में और 11वें भाव में। तो ये जो सप्तम भाव है, चौथे से चौथा भाव, दसम से दसम भाव और आप लगन से बिल्कुल सामने वाला भाव, आदि कुंडली के गुण इसमें आ गए। आदि कुंडली में पराक्रम आ गया, आदि कुंडली में परिश्रम आ गया। आदि कुंडली से संबंधित जो लोग हैं जातक उनकी सहायता करेगा और इसके बदले में जातक को समाज में मान यश की प्राप्ति होगी। हर क्षेत्र में वो तरक्की करेगा। अब है जी आपका पराक्रम और भाग्य, बहुत बड़ा एक संयोग हो गया कि मेहनत भी और भाग्य भी। जब मेहनत और भाग्य दोनों साथ मिल जाए, भाग्य भी साथ दे और उसमें मेहनत का गुण मिल जाए और धर्म का भाव, धर्म के जो काम है जातक पूरी क्षमता से करे, दिल से करे, तो भाई कोई दो राय नहीं कि जातक अपने जीवन में तरक्की करेगा ही करेगा। और अब आगे आ गया आपका 11वां भाव। 11वां भाव आमदनी का भाव। आमदनी और आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, आमदनी और आपकी जिम्मेदारियां, आमदनी और आपका फर्ज, आमदनी के मामले में दूसरों की सहायता। तो ये सभी बातें जब आमदनी के साथ जुड़ जाए तो जातक की आमदनी बढ़ेगी। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जातक करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तीसरे भाव का गुरु एक हीरा है। वैसे शुक्र और हीरे का मेल है, लेकिन तीसरे भाव का गुरु
आप कह लीजिए एक्सट्रीम पर है कुंडली के कि सबसे अधिक पावर है। फिर आते हैं जी आपके छठे भाव पर। अब देखिए छठा भाव क्या है। छठा भाव सबसे पहला तो है कि हमें सेवा की भावना है, हमें थोड़ा झुकने की भावना है, अहंकार की कमी है। और छठा भाव है कंपटीशन की भावना है। छठा भाव है जब तक हमारा गोल पूरा नहीं हो जाता तब तक हम अपने जीवन में चैन की सांस नहीं लेते। छठा भाव है कि जब तक हम अपने शत्रुओं का नाश नहीं कर लेते तब तक हमें चैन नहीं आता। चाहे शत्रु हमारा कितना नुकसान कर रहे हो लेकिन हम लड़ेंगे। कंपटीशन की का भाव है ये, जीवन में अड़चने कठिनाइयों को दूर करेंगे। ठीक है, गुरु इस भाव में अड़चने भी आएंगी, कठिनाई भी आएंगी, शत्रु भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये तो एक छोटा सा क्या है, हमारे लिए एक नुकसान हो गया। तो इसका लाभ क्या है? प्लस माइनस दोनों पॉइंट देखे जाते हैं ना, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। तो छठे भाव में गुरु इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी आपकी कुंडली में? दसम भाव में पड़ेगी, 12वें भाव में पड़ेगी और धन भाव में पड़ेगी। सबसे पहली बात देखिए, लगन के ओर दोनों ओर इसने कवर कर लिया। छठा भाव क्या है? छठा भाव कंपटीशन का, लड़ने का जज्बा। तो लगन कुंडली को कंट्रोल करता है। जब आप में लड़ने का जज्बा आ जाता है और उसमें भी आप अधिक अलीगल काम यूज नहीं करोगे। लड़ने में भी आपके असूल होंगे। जब असूलों के साथ लड़ाई की जाती है तो उस समय क्या होगा? दो भावों में सबसे पहले तो ये आपका दसम भाव कार्य क्षेत्र में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अपनी कंपटीशन के कारण, लड़ने के कारण राजनीति में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। दसम भाव आपकी शक्तियों का है, ऊंचाइयों का है। और अपने पराक्रम के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अपने गुणों के कारण जानी कि अड़चने आएंगी, घबराएंगे नहीं, फिर भी जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें गुरु की अमृतमय दृष्टि, जानी छोटी मोटी गलती हो जाए ये क्या है, उसकी सजा नहीं देगा, तो आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। दसम भाव और किस चीज का भाव है? ये जो दसम भाव है ये हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है। दसम भाव है राज कृपा का भाव है, यानी कि बड़े बड़े सरकारी अफसरों से लाभ होता रहेगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लाभ होता रहेगा। और एक और बात है, राजनीतिक लोग ऐसे नहीं हमारा लाभ करेंगे, जो बड़े बड़े अफसर ऐसे नहीं हमारा लाभ करेंगे, उनको भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता पड़ने पर हम भी उनके काम आएंगे, इसलिए वो हमारा लाभ करेंगे। अब 12वां भाव है, अब 12वां भाव है पितरों की कृपा। 12वां भाव है ऐसी कृपाएं जो हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य शक्तियों की ऐसी हमारे पर दृष्टि, कृपा दृष्टि, जिससे सभी काम अपने आप हो जाते हैं। तो जब पितरों की अच्छी आत्माएं हमारे अंग संग हैं गुरु की दृष्टि के कारण, और छठे भाव की क्वालिटीज और 12वें भाव की क्वालिटीज मिल गई, तो थोड़ी स्ट्रगल तो हो सकती है। दोनों विपरीत राजयोग वाले भाव है, लेकिन आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आएगी, खुद ईश्वर किसी ना किसी रूप में आकर आपका साथ देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आ गया जी इसकी जो दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ती है। धन भाव लक्ष्मी का जमाना है, कलयुग है, पैसा बोलता है तो पैसा बोलेगा। कई बार मैं कहता हूं, हमारे किसी व्यूअर ने भी कहा कि सर आपका एक वर्ड है कि गरीब की छत पर बैठा मोर भी कौवा लगता है। और एक और है, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने, यानी जिसके पास अच्छा धान है, चाहे उसके घर के लोगों में कोई क्वालिटी ना हो, फिर भी आसपास के लोग उसकी तारीफ करते सांस नहीं लेंगे। तो धन के साथ आपका कंपटीशन की भावना, यानी कि
जीवन में धन कमाएंगे कितना ही उसके लिए मेहनत करनी पड़े, मुशक्कत करनी पड़े, उसके लिए आपको दिन का चैन, रात की नींद खराब करनी पड़े, आप मेहनत करेंगे। और इसमें एक सिखाएगा आपके ननिहाल पक्ष का नेगेटिव रवैया। जब ठोकर लगती है अपनों से तो जातक को अकल आती है। वो भी आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होगा जीवन में मेहनत करने का। अब इन दोनों भावों के बीच जो लगन का भाव है, दोनों भावों में की बल्ले बल्ले, जब आसपास के दो लोग अमीर है तो बीच वाले को तो वैसे ही लाभ हो जाता है। तो लगन को लाभ हो गया, लगन को लाभ हो गया, लगन पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है, पूरी कुंडली को लाभ हो गया। तो देखिए क्या मिराकल है। तो छठे भाव का गुरु आपको राजा बनाता है, ऐसी अष्टम भाव का आपको राजा बनाता है। अब उस पर चर्चा करेंगे। अष्टम भाव जिसका पार किसी ने नहीं पाया, पताल का भाव पता ही नहीं इसकी डूंघाई कितनी है। अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि स्थान हानि करे जीवा। जिनके साथ आपके सीक्रेट रिलेशन है वो आपको नुकसान करेंगे, लेकिन ये नुकसान छोटा होगा, लाभ बहुत बड़ा। तराजू में तौलिए तो अष्टम भाव में गुरु, इसकी दृष्टि सबसे पहले आपके 12वें भाव पर, फिर दूसरे भाव पर, फिर चौथे भाव पर। अब वही सिचुएशन आ गई छठे भाव वाली, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है आपका अचानक लाभ, बिना कमाया धन, बिना प्लानिंग के लाभ। और अष्टम की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ गई तो इसमें आपका क्या आ गया कि पितरों की कृपा, आपके जो अच्छी आत्माएं हैं उनका साथ आपके साथ है, अच्छी आत्माओं का साथ। जन्मभूमि से दूर बहुत बड़ी सफलता। तो अष्टम भाव का मालिक, अष्टम भाव में गुरु हो, इसकी दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है तो अचानक ही जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपकी प्लानिंग के अनुसार कुछ नहीं चलेगा और लोग देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। जो आपके शरीक होंगे, आपके दुश्मन होंगे, आपकी इतनी तरक्की होगी, अचानक तरक्की होगी कि रोटी उनके गले से उतरेगी नहीं। ये मेरी बात लिख लीजिए। जब आपका अष्टम भाव में गुरु है, ठीक है डायबिटीज देता है, अष्टम भाव की का नुकसान करेगा, लेकिन 12वां भाव जातक का जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, मृत्यु का समय भी अच्छा, गति भी अच्छी, अगला जन्म भी अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। सभी सीक्रेट वे से अपने आप ऐसी परिस्थितियां बनती जाएंगी और खर्च भी अच्छे कामों पर, विवाह शादी, और जो आपका खर्च है वो ऐसे कामों पर होगा जिससे आम लोगों को लाभ हो। जाने अनजाने ऐसे काम होते रहेंगे। इसी तरह अष्टम भाव की दृष्टि जब दूसरे भाव पर पड़ती है, धन भाव पर पड़ती है, तो अष्टम भाव अचानक, तो लॉटरी का जो कहा जाता है, शेयर मार्केट से लाभ का जो कहा जाता है कि जी दूसरे भाव के मालिक और अष्टम भाव के मालिक से संबंध हो जाए। लेकिन मैं जहां इस जो की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अष्टम भाव का मालिक, अष्टम भाव के में गुरु हो, उसकी दृष्टि दूसरे भाव में जब पड़ रही है तो सबसे बड़ी बात, जातक को पता ही नहीं कैसे धन आ रहा है। जातक की सभी प्लानिंग धन के मामले में दरी की दरी रह जाती है, अपने आप धन आता रहता है। जातक के रिश्तेदार जो उसके साथ दुश्मनी करता है तो प्रकृति उसका नाश कर देती है। जो जातक के साथ खड़ा होता है प्रकृति उसकी बल्ले बल्ले करवाती है। और जातक की वाणी में ऐसा रस होता है कि अपनी वाणी के सहारे जातक अपने जीवन के बड़े से बड़े काम निकलवा लेता है। जातक अपनी वाणी के सहारे अपनी हुकूमत चलाता है और जिससे जो काम कह दिया समझ ले वो काम हो गया।
और ये भाव है खाने पीने का, अच्छी भोजन खाने पीने को मिलता है, और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रतिष्ठा का भी भाव होता है दूसरा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और जो आपके पड़ोसी है, जातक के स्वभाव के कारण, चाहे कितना ही आपके के साथ वो अंदर से जीलियस फील करते हैं, लेकिन बाहर से यही शो करेंगे कि हमारे जैसा अच्छा तो कोई है ही नहीं। बहुत अधिक धनी बनाता है, संचित धन देता है, और फिर वही बात आ गई कि सिक्रेसी आपकी लगन में आ गई, क्योंकि लगन के दोनों तरफ है। अचानक का जो फंडा है, अचानक लाभ का, वो आपके लगन में आ गया। लगन फिर वही कि हमारी पूरी कुंडली का कंट्रोल लगन के पास है, तो पूरी कुंडली का कंट्रोल आ गया, और पूरी कुंडली में एक इस तरह का पूरे जीवन में घटनाएं होती रहेगी कि अचानक लाभ होता रहेगा जातक को, अचानक मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी, अचानक जब किसी बड़ी मुसीबत में होगा तो पितरों की आत्माएं खुद किसी न किसी रूप में आकर जातक का साथ देगी। जन्मभूमि से दूर जातक बहुत अधिक तरक्की करेगा, विदेश की पॉलिटिक्स में जातक को बहुत लाभ होगा, या विदेश में जातक की जान पहचान जातक के बहुत अधिक काम आएगी। अब है जी आपका 12वां भाव। ये जो आपका 12वां भाव है, ये तो चमत्कार है ही है। कैसे चमत्कार है? 12वें भाव में गुरु है, ठीक है, इसने आपको थोड़ा सा डॉक्टरों के चक्कर लगवाने हैं, हॉस्पिटल का भाव है, बीमारियां देनी है, लंबी बीमारियां देनी है, इस बात की हानि करनी है। मैं मानता हूं इस बात की ये हानि करेगा, लेकिन इसका जो चमत्कार है वो कहाँ चलेगा? इसका चमत्कार चलेगा, दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पर, दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, और दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। सबसे अच्छा फल गुरु 12वें भाव में देता है कुंडली का, नोट कर ले। क्यों? ये आपका त्रिकोण बन गया, ये मिराकल त्रिकोण है। 12, 6, 8 घर का जो त्रिकोण है, ये मिराकल त्रिकोण है कुंडली का। और 12वें भाव का गुरु पहले 4था भाव, 4थे भाव पर पितरों की कृपा, 4थे भाव पर ऐसी आत्माओं की कृपा कि अचानक ही बड़े लाभ होंगे। 4था भाव है पब्लिक डीलिंग का, तो चाहे पैसे कम हो सॉरी, लोगों को लगेगा कि आपके पास बहुत अधिक पैसा है। पब्लिक डीलिंग, आसपास के लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार होंगे जब आपका 12वें भाव में गुरु है। ये भाव है आपका जमीन जायदाद घर का, अच्छा जमीन जायदाद की प्राप्ति, अच्छे घर की प्राप्ति करवाएगा ये। और ये गाड़ा मोटर कार, गाड़ी घोड़ा, इन सब का सुख जातक को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ा ये है मन की शांति का, मन शांत तो सब शांत। अगर हम सैटिस्फाई हो गए तो सबसे बड़ी अमीर बंदा कौन है? जो संतुष्ट है, वो सबसे बड़ा अमीर है। तो सबसे बड़ा अमीर बंदा जिसके 12वें भाव में गुरु है, संतुष्टि देगा। और उसके बाद 6ठा भाव, 2 विपरीत भाव इकट्ठे हो गए। जैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इसमें क्या है कि सीक्रेट आत्माएं, पितरों की आत्माएं, सीक्रेट लाभ और कंपटीशन की भावना, कंपटीशन, पराक्रम, और उसमें सीक्रेटनेस आ गई। जातक रातों रात तख्ता पलट कर देता है, चाणक्य नीति देता है। ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों के बड़े बड़े एडवाइजर होते हैं, ऐसे लोग पॉलिसी मेकर होते हैं पार्टीज के, और इनकी जो पॉलिसी है वो चलती है, नाम चलता है। जहां लोगों की सोच खत्म होती है, वहां इनकी सोच शुरू होती है। जीवन के बड़े बड़े क्षेत्र जिनमें दिमाग की बहुत आवश्यकता रहती है कि लोगों का वीक पॉइंट क्या है, दुख की नब्ज कौन सी है, दुख की नाड़ी कौन सी है, उसको पकड़ता है। जिसका ये 6ठे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है,
अब आ गया जी 12वें भाव में गुरु अष्टम भाव पर दृष्टि। तो 12वें भाव का गुरु अष्टम भाव पर दृष्टि, तो इतना आपको अचानक लाभ देगा कि वर्डों में एक्सप्लेन करना, अच्छा मुझे लगता है कि वर्ड ही नहीं है मेरे पास। तो मैं सबसे अच्छा गुरु, वैसे तो ये 3, 6, 8, 12 भाव में ही बहुत अच्छा फल देता है इनमें से भी सबसे अच्छा 12वें भाव में देता है। एक तो मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, 12-8 का मेल हो गया, मृत्यु के बाद का अगला जन्म भी आपका अच्छा होगा। और ये जो आपका 12-8 का ये जो मेल हो गया, तो बड़े बड़े ऐसे काम, रिसर्च के काम, ऐसे काम जातक करेगा कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, लोगों से हटकर करेगा। कई बार तो जातक अपने ऑफिस जाता है, अलग अलग रास्तों से जाता है, अलग अलग रास्ते देखने का बहुत शौक कि कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त हो जाए, और प्राप्त होता है। ऑब्जर्वेशन की शक्ति बहुत अच्छी होती है, दूसरों को देखकर ही बहुत कुछ भाप लेता है वो, दूसरों से बहुत कुछ सीखता है, दूसरों से सीखकर उसको अपने जीवन में उतारकर जीवन में बहुत बड़ी तरक्की जाता करता है। और 12वें भाव का गुरु और अष्टम भाव पर जब इसकी दृष्टि हो जाए, जीवन में अचानक धन लाभ, अचानक बड़े लाभ, वसीयत से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ। और जब जातक बड़ी मुसीबत में होता है, वो कहता है कि कोई ना कोई बंदा खुद आकर उसको मुसीबत हल कर जाता है। पैसे की प्रॉब्लम होती है तो पैसा ऐसे बरसा देता है ईश्वर। तो वन ऑफ द बेस्ट योगास ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये तो बात हो गई 3, 6, 8, 12। अब आते हैं जी 5, 9 भावों की। तो इस पर आप मेरा एक कोई भी तर्क देने से पहले इस जो मैं आपको सूत्र बताऊंगा उसको आप कितनी ही कुंडलियों पर अजमा लेना, उसको आप कितनी ही कुंडलियों पर अजमा लेना। तो सबसे पहले आप पंचम भाव, स्थान हानि करे जीवा, पंचम भाव की हानि करेगा। सबसे पहले पंचम भाव होता है पुत्र सुख का, और पुत्र सुख हमारे इंडियन सोसाइटी में और बाहर भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें ये बाधा ढालेगा। पंचम भाव होता है प्रेम संबंधों का, या उस वो बंदे जिनके साथ हमारा बहुत अधिक प्रेम है, और जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो जातक ना सह सके ना कह सके। पंचम भाव होता है पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का, पिछले जन्म के अच्छे कर्म ब्लॉक कर दिए तो बनते बनते काम रह जाते हैं। पंचम भाव होता है अचानक लाभ का, अचानक लाभ होते होते रह जाता है। तो पंचम भाव का गुरु पंचम भाव को ब्लॉक कर देता है। जैसे जहां से रोशनी आ रही है वही स्रोत ब्लॉक हो गया, पानी की पाइप ही ब्लॉक हो गई, आगे कहां दृष्टि जाएगी, क्या करेगा। और तभी मैं वीडियोस में कहता हूं कि ना कहा जाए ना सहा जाए। पुत्र है नहीं, पुत्र है तो आपके अनुसार नहीं चलता, ये बात किसी से कही नहीं जा सकती। आपकी प्रेम संबंध या जिनके साथ आपका बहुत प्यार है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये बात कही नहीं जा सकती। विद्या में जातक की जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी उसने पढ़ाई की, उसका पूरा फल नहीं मिला तो ये बात कही नहीं जा सकती। शेयर मार्केट में पैसा लगाया, उसमें नुकसान हो गया तो ये बात कही नहीं जा सकती। ऐसा ही आपका नवम भाव भाग्य का भाव, और भाग्य को ब्लॉक कर दिया। कहते हैं जी, मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आप नवम भाव में गुरु को कैसे कह सकते हैं गुरु बुरा है।
तो मैं कहता हूं कि भाई इसको कुंडलियों पर इंप्लीमेंट कर कर देखो। मैं शास्त्र समंत बात करता हूं, स्थान हानि करे जीवा, तो है ही नहीं कुछ, दृष्टि क्या करेगी। तो भाग्य को ब्लॉक कर दिया, धर्म के मामले में नुकसान। धर्म के उस रास्ते पर जातक चलेगा जिस रास्ते पर जातक को नुकसान होना हो, उस रास्ते पर जातक चलेगा धर्म के मामले में नुकसान। और जो आपका नवम भाव होता है पिता से का या पिता की उम्र के लोगों का, उनके साथ जातक कितने ही अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करे लेकिन नहीं बन पाएंगे। भाई हुआ आपका, साला हुआ, बहनोई हुआ, जातक दिल से करे उनका, फिर भी वो जातक की बदनामी का कारण बनेंगे, जातक को किसी ना किसी बड़ी दुर्घटना की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अगर भाग्य ही ब्लॉक हो गया तो इसकी दृष्टियां कोई काम नहीं आएंगी। यानी कि जितना गुरु की दृष्टियों में अमृत है, अमृत की बात की जाती है, पॉजिटिवनेस की बात की जाती है, वो भाई जहां बहुत कम उसका फल मिलता है। लेकिन जो ब्लॉकेज हो गई उसका फल बहुत अधिक जातक को प्राप्त होता है। अब विशेष चर्चा 11वें भाव पर। 11वें भाव का गुरु, तो ये जो 11वां भाव है ये भाई किस चीज का भाव है ये समझिए। पहले जीवन में शुभ अवसर की प्राप्ति, किस्मत की ऊंचाइयां, धन की प्राप्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, ये इन बातों का भाव है। पहले गुरु इन बातों में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टांग अड़ाएगा अपनी। और अब देखिए इसकी दृष्टि तीसरे पर, 5वें पर और सप्तम पर। तो जातक का पराक्रम, जातक की मेहनत, जो दूसरों की सहायता की है, जो अपना दूसरों के प्रति जातक ने फर्ज पूरा किया है, उसके कारण जातक को एक उम्र के बाद बहुत बड़ा लाभ होगा। एक उम्र के बाद सभी सुख मिलेंगे। एक उम्र के बाद जातक की हुकूमत चलेगी। इसी तरह 5वां भाव, पहले स्ट्रगल दी इसने, एक उम्र के बाद अचानक धन लाभ। एक उम्र के बाद जातक की संतान भी जातक का बहुत करेगी। पहले चाहे कितने ही मतभेद हो लेकिन एक उम्र के बाद बहुत करेगी। और 7वां भाव, जैसे पहले चर्चा की, चौथे से चौथा भाव, 10म से 10म, लगन के बिल्कुल सामने, यानी इसमें आधी कुंडली आपकी आ जाती है। 7वां भाव, इस पर जब दृष्टि पड़ेगी तो एक तो जातक के जो पार्टनर होते हैं, देखिए जिनके साथ बहुत अच्छा हमारा संबंध होता है, दुख सुख में हमारे साथी होते हैं, उसको पार्टनर कहते हैं। चाहे आप अपना जीवन साथी कह लें, चाहे बिजनेस में कह लें, तो वो हमारे पार्टनर होते हैं। चौथे से चौथा है तो जमीन जायदाद, सुख का भाव, नींद का भाव, मानसिक शांति का भाव, संतुष्टि का भाव। 10म से 10म है तो हमारे प्रोफेशन का भाव, जो हम रोजमर्रा की जीवन में काम करते हैं उसका भाव। तो इन सभी में जातक को बहुत बड़ी एलिवेशन देगा, बहुत बढ़िया ऊंचाइयां देगा। लेकिन इसमें एक है कि पहली उम्र में थोड़ी स्ट्रगल, और उसके बाद जैसे ये कह लो कि जातक का बुढ़ापा अच्छा देता है, आखिरी उम्र अच्छी देता है। और 11वें भाव का गुरु, पहले स्ट्रगल, फिर आपको सफलता। लेकिन स्ट्रगल के कारण कई बार जातक थोड़ा सा इतना, वो कहते हैं कि कई बार आंखों में से आंसू इतने अधिक आ जाते हैं कि आंसू खत्म हो जाते हैं। कहने की बात है कि जो सफलता मिलती है उसकी खुशी कम होती है। बस ये है जो आपका 11वें भाव का गुरु है, लेकिन एक उम्र के बाद आपको बहुत कुछ देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु के ऊपर।
आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।